हे गाइस, वेलकम। माय नेम इज़ धवल साई और आज मैं आपको पूरा मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या हुआ था। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अगर मेडिकल टेस्ट करवाना है तो आपको सबसे पहले आपको पैनल फिजिशियन को फ़ोन करना होगा। पैनल फिजिशियन को आप फ़ोन करोगे तो वो आपको एक स्पेसिफिक डेट देगा और उस डेट में आपको जाना है। पैनल फिजिशियन आपको IRCC की वेबसाइट में मिल जाएंगे और उसमें पूरा लिस्ट होता है डॉक्टर का, अलग डिफरेंट सिटीज़ का, डिफरेंट स्टेट्स के। आपको उसमें स्पेसिफिक जो नंबर होता है उसमें फ़ोन करके आपको कहना है कि मुझे मेडिकल की डेट लेनी है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए, इसलिए वो आपको सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको देगा। मैंने डेट ली थी और अराउंड 15 डेज़ के बाद मुझे अपॉइंटमेंट दी गई थी, क्योंकि मेरे टाइम में अभी बहुत कोरोना चल रहा था और इंस्टेंटली लॉकडाउन के बाद मैं अपनी मेडिकल एग्ज़ाम देने जा रहा था। अगर आपको पैनल फिजिशियन की लिस्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको पैनल फिजिशियन की लिस्ट मिल जाएगी आपके स्टेट और आपके सिटी के रिलेटेड। जब जिस दिन मुझे मेडिकल करवाने जाना था उस दिन उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाना है, इवन 3 पासपोर्ट की जेरोक्स लेके जानी है और आपका ऑफर लेटर लेके जाना है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाना है। जब मैं एंटर हुआ था तो मेरी अपॉइंटमेंट थी KD हॉस्पिटल में अहमदाबाद, क्योंकि मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने KD हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली थी। जब मैं एंटर हुआ तब उन्होंने मुझे बोला कि मैंने रिसेप्शन से पूछा कहाँ जाना है, तो उसने मुझे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट 2nd फ्लोर में भेजा। जब आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको सबसे पहले मैं एंटर हुआ कि उसने मुझे बोला कि कनाडा के लिए आया है, तो उसने मेरा एक फ़ोटोग्राफ लिया डिजिटल कैमरा में, उसने मेरा एक फ़ोटो खींचा। फिर आपको वो बिठाएंगे और आपको बोलेंगे कि आप एक फॉर्म फिलअप कर लो और वहाँ आपको पासपोर्ट की 3 जेरोक्स देनी है और आपके फ़ोटोग्राफ देने हैं और इवन ऑफर लेटर आपको वहाँ सबमिट कर देना है। आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, फिर आपको वो बैठने को बोलेंगे। फिर आप नेक्स्ट आपको बोलोगे कि आपका हाइट वेट सब चेक करा के आओ, तो वहाँ जाओगे तो सबसे पहले मेरे स्पेक्स है, इसलिए उन्होंने मेरे स्पेक्स चेक किए, यानी पूरा जो डिटेल में चेक करते हैं वैसा चेक नहीं किया, सिर्फ सुपरफिशियली कि आपको ये दिख रहा है, जो मीडियम लेटर्स होते हैं वो देखने का है और आपको दिख रहा है या नहीं। फिर मेरा वेट चेक किया और फिर मेरी हाइट चेक की। फिर वापस मुझे बोला कि आप वेट करो। फिर वापस आपको वेट करना है और 5 मिनट्स के बाद वो आपको बुलाएंगे, आपको कॉल करेंगे, तो वो आपके पासपोर्ट की सब डिटेल्स चेक करेंगे। आप रियली में आप ही हो, यानी आपका फेस चेक करेंगे, आपका मास्क निकाल के कहेंगे आपका फेस दिखाओ। फिर आपको सब पूछेंगे आपने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और वो आपको आपकी फ़ीस पे करनी है। मेरे टाइम में फ़ीस है अभी 5900, यानी अभी पता नहीं बहुत चार्ज है, और ये फ़ीस में डॉक्टर की फ़ीस और एक्सरे सब इंक्लूड हो जाता है। तो ये प्रोसीजर हुआ। फिर मुझे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के लाइन में लगने को बोला। वहाँ मैं वेट कर रहा था। फिर डॉक्टर मुझे अंदर बुलाता है। डॉक्टर मुझे पूछता है कि आपको थैलेसेमिया, TB या कुछ भी है, तो मैंने बोला ना। फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अंदर रूम में वेट करो। अगर आप रूम में वेट करो और आप वहाँ जो प्लिंथ होती है वहाँ सो जाओ। अगर आप मेरे जैसे, आपको लाइट क्लोथ्स पहन के जाना है, यानी मैं तो सिर्फ यही टी शर्ट और नीचे कैपरी पहन के गया था। और अगर आप जीन्स और शर्ट फिर अंडर गारमेंट यानी बहुत सारे क्लोथिंग पहन के जाओगे तो वो आपका शर्ट और पैंट सब निकालने को बोलेगा। क्योंकि फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बहुत सारे कपड़े पहन के मत जाओ, ओनली लाइट क्लोथिंग पहनो। सिंपल टी शर्ट, स्लीवलेस टी शर्ट एंड नीचे शॉर्ट्स या कैपरी या बरमुंडा, और फीमेल में भी लाइट क्लोथिंग। वहाँ मैं गया तो फिर उसने मुझे लेटने को बोला था और फिर उसने मेरा टी शर्ट अप करके सबसे पहले एब्डोमिनल चेक किया। फिर उसने मेरी बॉडी को जनरल देख के चेक कर लिया। फिर पाल्पेशन करता है, आपका स्टमक पाल्पेट करता है। फिर वो हार्ट साउंड और लंग साउंड, स्टेथोस्कोप रख के हार्ट साउंड और लंग साउंड ऑस्कल्ट करता है। फिर बैक में ऑस्कल्ट करता है। वो बहुत ही ध्यान से देखता है कि आपके ब्रीथिंग बराबर है या नहीं, और वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। आपको बोलेगा कि आप आराम से रहो, घबराओ मत। फिर
वो आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करता है। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए तो आपको बोलता है कि जाओ, ये मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया है, फिर वापस मुझे वेटिंग करना है क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट फेज़ में जाना है। नेक्स्ट फेज़ में मेरा होगा एक्सरे और सैंपल कलेक्शन, जिसमें होगा यूरिन और मेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। सो एक्सरे होता है बेसिकली टीबी के लिए, क्योंकि टीबी आपको नहीं होना चाहिए। सो मुझे एक्सरे के लिए भेजा, एक्सरे और सेम ब्लड और यूरिन के लिए मुझे वापस वेट करने के लिए बोला। वह वापस से मुझे अपना पासपोर्ट की जेरॉक्स सबमिट करानी है। फिर मैं वेटिंग के लिए बैठा था, फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया, फिर वहाँ अंदर गए और उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया, या एल्बो के वहाँ जो आर्टरी होती है वहाँ से उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल में उसने मुझे एडवाइस किया कि नेक्स्ट 20 आवर्स में आप जिम एक्सरसाइज मत करना क्योंकि वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है। और फिर वो हो गया 5 मिनट जैसा उसमें टाइम हुआ। फिर उसने मुझे बोला कि आप आपका यूरिन सैंपल दे दो। यूरिन सैंपल दे दिया मैंने। फिर वापस मुझे वेट करने के लिए बोला। मैंने वेट किया। फिर वापस 5 मिनट्स के बाद मुझे एक्सरे रूम में जाने के लिए बोला। मैं एक्सरे रूम में गया। वहाँ उसने वापस मुझे वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए, एंड कॉमन क्वेश्चन। तो वहाँ जाके आपको आपकी टी शर्ट निकाल देनी है और आपको आपका एक्सरे चेक करेगा। फिर वो एक्सरे हो जाता है। फिर आपको वापस बाहर जाना है और आपको वेट करना है। और जैसे रिज़ल्ट सब अप्रूव हो जाता है तो आपको वो ई मेडिकल जैसा फॉर्म शीट वो लोग तैयार करते हैं और आपको बाहर वेट करना है। सब लोगों का 5-10 मिनट में आ जाता है, लेकिन मैंने 15 to 20 मिनट्स वेट किया था। और मेरे जैसे 3-4 लोग होते हैं, उन लोगों ने वेट करना था क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट थे, तो आपको वेट करना पड़ता है। फिर वहाँ वो आपको 20 मिनट्स बाद आपके लिए वो भेजते हैं। ई मेडिकल की जो रिसिप्ट आती है उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं और वो आपको देते हैं और आपको एडवाइस करेंगे कि ये आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपको उसमें सबमिट करना है। सो इस तरह से पूरा वीज़ा मेडिकल मैंने किया था। और अगर आप टैटू है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज भी होते हैं। और मेडिकल में कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका एक्सरे कराते हैं क्योंकि आपको टीबी का चेकअप करते हैं। फिर सिफिलिस और HIV के लिए ब्लड एंड यूरिन सैंपल वो सब आपका लेते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल करता है डॉक्टर कि आपको कोई स्किन डिजीज़ या तो फिर कनाडा में कुछ हार्म ना हो जाए, पब्लिक सेफ्टी के लिए आपका एग्जामिनेशन करते हैं। सो ये था पूरा प्रोसीजर और एकदम सिंपल होता है। मेरा 11 बजे था लेकिन मैं 10 बजे वहाँ पहुँच गया। तो अगर आप जल्दी जाओगे तो आपका ब्लड और वो सब टेस्ट आपका जल्दी हो जाएगा। और डॉक्टर क्योंकि फ्री होता है तो आपका 2 to 3 आवर्स में आपका पूरा मेडिकल हो जाता है। सो अगर आप गुजरात स्टेट में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि KD या तो फिर एपोलो हॉस्पिटल में जाए। एपोलो हॉस्पिटल में मुझे डेट लेट मिल रही थी, बहुत लेट मिल रही थी, इसलिए मैंने KD हॉस्पिटल में लिया था। सो कोरोना के टाइम में कुछ एक्स्ट्रा चेकअप तो नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने रेट बढ़ा लिया था। अराउंड 5900 जैसी फ़ीस थी मेरे टाइम में। सो ये था पूरा प्रोसीजर। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि अगर किस चीज़ में आपका मेडिकल फेल जा सकता है। सो स्टे अपडेट। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिसका मेडिकल एग्ज़ाम आने वाला है उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।